ट्रेडर्स, ये देखें बैंक हॉलीडे है और इस वक्त हमारा लंदन सेशन ओपन है फॉरेक्स में, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट ना एक रेंज बाउंड है। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होगा तो फिर गोल्ड में कोई मूवमेंट हो सकती है। फ़िलहाल लंदन सेशन में गोल्ड जो है ना वो रेंज बाउंड रहेगा। आगे मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ कि गोल्ड की प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। ट्रेडर्स, यहाँ पे ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI है। 50 के मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये 50 के मूविंग एवरेज यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और गोल्ड ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली गोल्ड बुलिश ट्रेंड में। ये सारी 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं। 50 के मूविंग एवरेज की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 3350 पे, 50.20। ये 50 का मूविंग एवरेज है। 30 मिनट्स की ये कैंडल्स है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। RSI 66.38 पे है। RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है, ठीक है, और 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। हर डिप से गोल्ड को बाय करना है। यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंड को गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करता हूँ तो ये पीवट है और नीचे है हमारी सपोर्ट से हमने बाय करना है और ये है 3373.55। 3373.55 बुलिंजर बैंड के हिसाब से बाय है, हमारी सपोर्ट है। यहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं 3370 के SL के साथ। सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड ने नीचे सपोर्ट बनाई है 3374.72 पे, ठीक है। और पैराबोलिक सार ने भी बाय का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 3383.47। ये इसने पैराबोलिक सार ने सपोर्ट बनाई है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी बाय का सिग्नल दिया है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 3371.24, यानी कि 3370 के SL के साथ बाय कर सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस डे, क्योंकि फ्राइडे को भी गोल्ड मार्केट क्लोज थी। ये एक्चुअली थर्सडे है 17 अप्रैल को। फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से गोल्ड मार्केट क्लोज थी। थर्सडे का हाई 3357.45 था और गोल्ड मार्केट ने आज प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करते हुए 3397.64 का हाई लगा दिया। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना भी इंडिकेशन है कि गोल्ड अप ट्रेंड में ही क्लोजिंग देगा। देखिए, मेरे इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल से रिलेटेड वीडियो है। मेरी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल सेल पे नहीं है। जो बंदा स्विंग सिग्नल सेल का दे समझे उसे ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था गोल्ड मार्केट 2800 लगाएगा, 3000 लगाएगा, 3200 लगाएगा, 3400 लगाएगा, और आज मैं आपको कह रहा हूँ ये 3600, 4000। स्विंग सिग्नल जिस बंदे के पास इक्विटी है और वो डिप से गोल्ड को बाय करके छोड़ दे, वो नुकसान में नहीं रहेगा। सेल में नुकसान होता है, बाय में नहीं होता गोल्ड में, ठीक है। या ये नहीं है कि गोल्ड डाउन नहीं आता, डाउन आता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देता है बाय के लिए। सेल में नहीं फंसना। यहाँ पे 3370, ये देखें, ये जो हमारी रेड कैंडल है इसका लो आ रहा है। तो फिलहाल 3370 टर्निंग पॉइंट है और यही हमारा SL है और इंडिकेटर भी यहीं पे प्राइस बता रहे हैं। ये हमारा आ रहा है 3370, ये SL, और ऊपर से, बहुत ऊपर से नहीं बाय करना। 3373-74 से बाय करें, हार्डली 3375 का बाय करें। SL ये हिट होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इसके नीचे अगर ये SL हिट होता है ना 3370, फिर जो सपोर्ट है वो है 3334 के पास। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये फ़िलहाल की करंट सिचुएशन है। डिप से बाय करें, 100 पिप्स, 150, 200 पिप्स का प्रॉफिट लें, फिर नीचे आए बाय करें, ठीक है। मेरा मकसद आपको सिखाना है और
एक ट्रेडर्स यही होता है कि वो 50 पिप्स से बड़ा एसएल ना ले और 100 पिप्स का टीपी उससे कम ना रखे, 1:2 की रेशो के साथ काम करें। एसएल भी ट्रेडिंग का पार्ट, एसएल हिट होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी पर स्टिक करें 1:2 की रेशो वाली पे। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।